भी दुकानें बंद है, आप लोग पानी आने आया था ना तो नाले में जाम हो जाता है। ये सब पूरी नाली आ गया, आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, सुरक्षित में खड़े जाओ। जब रोड खुल जाएगी, रास्ता सही हो जाएगा, मौसम सही हो जाएगा, तब अपनी दुकान में तब तक आप सुरक्षित स्थान में खड़े जाओ। यहाँ कोई भी आदमी नहीं रहेगा, दुकान बंद करके तुरंत आप सुरक्षित रहिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि क्योंकि लगातार पहाड़ों में खूब भयंकर जो ये बारिश हो रही है और जो ये वाटर लेवल लगातार जो बढ़ रहा है, तो आप अपने सामान के सहित कहीं सुरक्षित स्थानों पर अपने को आप रख लीजिएगा। अब रात में भी पानी भरने के पूरे आसार हैं। लगातार पहाड़ों में खूब भयंकर जो ये बारिश हो रही है, तो अपने आप को जो है ये मई सामान के किसी अच्छे स्थान पर आप लोग अपने आप को यहाँ पर शिफ्ट करें। चालू बीच बात बैग ले आओ, बैग लेके भैया आगे तो नहीं रुक हमारा रैन बसेरा कंटिन्यू हमेशा 24 आवर्स के लिए और 12 महीने के लिए हमारा खुला रहता है। और जो भी यात्री हमारे जो है या किसी भी संकट में पड़ते हैं या किसी को रुकना पड़ता है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और ख़ासकर आपदा को दृष्टि रखते हुए इसमें हमने जो है अपने रैन बसेरा में जो है 40 की कैपेसिटी हमारी जो है बेड की व्यवस्था है। और एक्स्ट्रा के लिए जो हमारा बारात घर है, बारात घर में भी हमने 40 बेड के कर रखे। तो 80 के 70-80 के आसपास हमारे के लिए जो है अचानक किसी के रुकने की व्यवस्था हो जाती है, वो करते हैं। और कल जो है अचानक जो है बस हमारी पिथौरागढ़ से आ रही थी और 16 पे ब्लॉक के कारण जो है हमारी बस आगे नहीं जा पाई। तो तत्कालिक इनकी व्यवस्था रुकने की यहाँ की गई है और उनको शाम को इनको कुछ भोजन की व्यवस्था की गई थी। और फिर सुबह जो है इनका प्रोग्राम था, तो नाश्ता चाय करा दिया था और खाने की व्यवस्था भी तैयारी करनी थी। फिर इनका प्रोग्राम बनकर के हुआ इनको वापस पिथौरागढ़ जहाँ या दूसरे रास्ते से हल्द्वानी तक जाने का प्रोग्राम बनना है। और हमारी तरफ से जो भी सहयोग यात्रियों की सुविधा हो सकती है वो हमारे लिए किया जाता है। और हमारे कर्मचारी भी पूरी तरह से इसमें तत्पर है और लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मौसम विभाग का इस बार यानी कि 2024 की मानसूनी अवधि में रिकॉर्ड बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य से 60% अधिक बारिश होगी। और जुलाई के पहले हफ्ते यानी 7 जुलाई तक के जो हाल हैं उसे देखते हुए मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता दिख रहा है। निरंतर लगातार बिना थके बिना रुके हो रही बारिश ने जुलाई के पहले सप्ताह में चारों तरफ जल थल को एकाकार कर दिया है। चंपावत में पिछले साल यानी 2023 में जुलाई के पूरे 31 दिनों में जितनी बारिश हुई थी, उससे ज़्यादा बारिश सिर्फ इस साल के जुलाई के 5 दिनों में हो चुकी है। जुलाई 2023 में 31 दिनों में 402 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन इस साल 3 जुलाई से आज 7 जुलाई तक चंपावत में 423 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और अगर जुलाई के पूरे सप्ताह की बात करें तो बारिश का ये आंकड़ा 428 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। चारों तरफ पानी ही पानी। मैदानी क्षेत्र टनकपुर बंदसा में शारदा और हुड्डी नदी उफान पर है। बंदसा के शारदा बैराज में वाटर डिस्चार्ज 1,64,660 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जबकि 2 दिन पूर्व ये डिस्चार्ज महज 40,075 क्यूसेक था। यानी 48 घंटे में यह आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। बैराज में रेड अलर्ट कर दिया गया है। इस वजह से बैराज से जो वाहनों की आवाजाही होती थी उस पर रोक लगा दी गई है। ये रेड अलर्ट तब घोषित किया जाता है जब वाटर डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से अधिक हो जाता है। टनकपुर के शारदा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को प्रशासन ने बीती शाम यानी कि 6 जुलाई की शाम से ही शिफ्ट करना शुरू कर दिया था।
एसडीएम आकाश जोशी ने रात को ही अनाउंसमेंट कर लोगों को सजग करने के साथ खतरे वाली जगह से सुरक्षित जगह जाने की अपील की थी। वैसे टनकपुर क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए धर्मशाला, स्कूलों और सरकारी भवनों में राहत शिविर बनाए गए हैं। चंपावत जिले की कुल 34 सड़कें बंद हैं। सबसे ज्यादा असर पहाड़ की लाइफलाइन यानी कि टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा है। 6 जुलाई को शाम 5:50 से बंद टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को 23 घंटे से अधिक हो गए हैं। स्वाला में आए मलबे की वजह से 7 जुलाई को भी इस नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से वाहनों का आवागमन ठप रहा। नेशनल हाईवे कब खुलेगा ये पूरी तरह अब मौसम पर निर्भर नजर आता है। एनएच पर स्वाला में जिस स्थान पर सड़क बंद है वहां पहाड़ी से पत्थर गिरने और सकरी जगह होने से वैसे भी खतरे ज्यादा हैं। इसे खोलने के लिए बारिश का बंद होना भी जरूरी है। रास्ते में तो यात्री नहीं फंसे हैं, लेकिन कल 6 जुलाई को पिथौरागढ़ से गुरुग्राम के लिए चली बस चंपावत में रुक गई। बस में सवार 45 यात्रियों को प्रशासन और नगरपालिका ने रैन बसेरा में ठहराया। वहीं भोजन और अन्य व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए कराई गई। 7 जुलाई को इन मुसाफिरों को रोडवेज बस से वापस पिथौरागढ़ भेज दिया गया। मौजूदा खतरनाक हालात के मद्देनजर टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस प्रशासन ने आवाजाही को पूरी तरह बंद कर दिया है। यद्यपि प्रशासन ने कल 8 जुलाई को लेकर अवकाश अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन लगातार बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के दृष्टिगत 8 जुलाई को भी इंटर तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। इसकी संभावना बेहद कम है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन 5 जुलाई से प्रभावित हुआ है और 6 जुलाई शाम के बाद आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। रोडवेज के महाप्रबंधक पवन मेहरा का कहना है कि पिथौरागढ़ और लोहाघाट डिपो की मैदानी क्षेत्रों को जो बसें चलती थी उन्हें पिथौरागढ़ या लोहाघाट के स्थान पर मैदानी क्षेत्र टनकपुर से ही आगे संचालित कराया जा रहा है। रोडवेज ने निगम की आमदनी पर भी 50% से अधिक की कमी का अनुमान लगाया है। 5 जुलाई से बंद पूर्णागिरि धाम के कपाट भी लगातार तीसरे दिन उसी हाल में रहे। लगातार बारिश के बाद उपजे हालात से मुख्य मंदिर कल 8 जुलाई को भी खुलेगा। इसकी संभावना अभी की परिस्थितियों में बेहद कम नजर आती है। वहीं मुख्य मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में मलबा और खतरे को देखते हुए पुलिस छुटपुट रूप से मौजूद श्रद्धालु और अन्य लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत इस पूरे इलाके को खाली कर वहां से दूर जाने को कहा जा रहा है। मानसूनी मार बिजली की आपूर्ति पर भी पड़ी है। 30% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खामी आने से बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन बिजली की आपूर्ति पर संकट केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ही नहीं है। चंपावत शहर की आपूर्ति भी कई जगह तकनीकी फॉल्ट आने से घंटों बाधित रही। खराब मौसम के बावजूद ऊर्जा निगम के इंजीनियर और अधिकारी गड़बड़ी को दूर करने में जुटे रहे। बचाव के मद्देनजर प्रशासन के एहतियाती उपाय कमोबेश ठीक हैं। बावजूद इसके भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कारोबार पर मार पड़ी है। खासकर छोटे तबके और रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों पर ज्यादा चोट लगी है। पिथौरागढ़, लोहाघाट और चंपावत के रोडवेज स्टेशनों में खामोशी छाई है। चंपावत बाजार से लेकर नेशनल हाईवे की दुकानों में भी सन्नाटा है और इन सब की मार पहाड़ की कारोबारी गतिविधियों पर पड़ रही है। बारिश से नुकसान कम से कम हो, आम जनजीवन की पटरी पर जल्दी से जल्द आए, एनएच सहित सभी सड़कें जल्दी से जल्दी खुलें। इसके लिए प्रशासन और रोड निर्माण एजेंसियों को तेजी से काम करना होगा। साथ ही प्रशासन, पुलिस और समूची सरकारी मशीनरी को अधिक मुस्तैद, अधिक सक्रिय और अधिक तेजी दिखानी होगी।